हमारी जान हमारी शान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, देखता रह जाएगा हिंदुस्तान, भले कुछ भी कर मोदी नरेंद्र तू। अबे मोदी क्या होता है बे, नरेंद्र मोदी कहो और ये पाकिस्तान कश्मीर लेंगे। अबे खाने को तो तुम्हारे पास रोटी नहीं है साले। सही बात है। आधी दुनिया से तो तुमने कर्जा ले रखा है। भला हो सलवार शरीफ का कि इधर उधर से मांग मांग के गुजारा चल रहा है, नहीं तो साले तुम भी रोड पे कटोरा लेके भीख मांगने पे मजबूर हो जाओ और तुम्हें कश्मीर चाहिए। अबे सस्ता नशा करना छोड़ दो, कोई महंगा नशा करो ताकि कम से कम होश में तो रहो, याद तो रहे कि बोल क्या रहे हो। इंडिया ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? और हर मुद्दा अगर पानी छोड़ दिया कसूर इंडिया का, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो कह रहे हैं कि उनकी वजह से। आप कितना एग्री कर रहे हैं? कोई सेंस है इस बात की? असल में हम अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कोशिश ये करते हैं कि हम दूसरों के ऊपर डाल दें। अच्छा ठीक है। हालांकि कमजोरी हमारी अपनी है। सर आपसे बात करेंगे, पड़ोसी मुल्क के अंदर 5G ऑलरेडी है, 6G लॉन्च करने की जियो तैयारी कर रहा है। टाटा ने भी जो है अपनी इंटरनेट सर्विसेज बेहतर कर दी है। पाकिस्तान में इंटरनेट सस्पेंड है, फायरवॉल है या पता नहीं क्या मसला है, मुद्दा पड़ोसियों पे डाल दिया। और ऊपर से जो हमारी छोटी सी स्मॉल इंडस्ट्री है IT की, ये भी लगता है बहुत जल्द बंद होने वाली, और ये प्रोजेक्ट्स भी अब इंडियंस को मिलेंगे। बहुत यही नहीं, अभी और सुनिए, बहुत जल्द, थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ। बहुत जल्द बंद नहीं होने वाली, ये समझे कि बंद हो गई है। IT इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री बंद होने की तरफ आ गई है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी दिन पहले की बात है, क्लाइंट आया, उसको काम डिलीवर करना था, नेट नहीं आ रहा था, वो ये कह के चले गया, इडियट पाकिस्तानी, यू पाकिस्तानी इडियट। अगर पाकिस्तान चीन दोस्त है तो इंडिया पाकिस्तान के कौन है? इंडिया वालों एक चीज दिखाऊं आप सबको, ये देखो, ये लिखा हुआ है पाकिस्तान चीन दोस्ती, मतलब पाकिस्तान चीन दोस्त है। तो आप सब हमारे क्या लगते हो, आपके साथ रिश्ता क्या है? कमेंट करके बताओ। अच्छा तो इंडिया वालों ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पाकिस्तान चीन दोस्ती, इसका मतलब है पाकिस्तान और चीन दोस्त है। आप हमारे क्या लगता है इंडिया वाले जनाब? यहाँ की मोहतरमा मैडम पूछ रही है, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, हम लगता है आपके पापा। और भीख मंगाइस्तान को भीख देने वाला इंडिया। जब भी भीख मंगाइस्तान में रोटी पानी की कमी होती है ना जनाब, तो इंडिया पे इधर उधर हमले करके नकली वकली नोट बना के भीख मंगाइस्तान अपनी औकात दिखा देता है। ठीक है मैडम, दोबारा नहीं पूछना। चाइना भी गेंडू, भिखारिस्तान भी गेंडू, दोनों गेंडू गेंडू, गेंडू प्लस गेंडू डबल गेंडू। निकल जाए यहाँ से बावड़ी गेंडू। आटा कितने किलो? 150 150 रुपए किलो आटा यहाँ पर मिल रहा है। 150 रुपए किलो यार, अंदाजा लगाओ। क्या लेंगे इंडिया का आटा मिले तो? बिल्कुल लेंगे। अच्छा, खुश हो गए। क्या यहाँ पर क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा आए तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है। इधर वाले मुसलमान क्या हमें आजादी दे रहे हैं? ये हमसे गैर मुस्लिम अच्छे हैं जो चीजें सस्ती कर देते हैं। हम रमजान में महंगी कर देते हैं, क्योंकि रमजान में ही होता है कुछ खाना पीना। अब मैंने सारे रोजे रखे हैं माशाल्लाह, मैंने पूरे रमजान में फल नहीं खाया। सहरी करते हैं, एक रोटी खा ली, अफ्तारी कर ली, रोटी खा ली, दूसरी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकता इंसान। अब शॉपिंग करनी है, खुद के नहीं करनी। छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े लेने हैं, खुद के नहीं लेने। अब उनके ले लेंगे बस। अब मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या बात करते हैं यार? क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया, बताएं जरा ऑडियंस को। जाति ये करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है, मैंने खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। साला तुम लोग पागल है क्या? आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया? हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है, कुछ नहीं देते। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। मोदी जब से बैठा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है। और कश्मीर की बात रही, वो कश्मीर आजाद होगा इंशाल्लाह। कौन है ये पागल आदमी? दोस्तों ताऊ गरीब हमें ऐसे ही थोड़े ना अच्छे लगते हैं, क्योंकि देखो किसी तरह का कोई फिल्टर नहीं है। जो भी भाव अंदर होते हैं वो चाहे घबराहट के हों, चिंता के हों या फिर खुशी के हों, ताऊ जी का चेहरा बिल्कुल दर्पण की तरह साफ दिखता है।
तो दोस्तों यूएस ईरान पीस टॉक एक बार फिर से फेल हो गई है। स्विट्जरलैंड में यूएस वाले भी आए, ईरान वाले भी आए और ताऊ गरीब भी बीच में खड़े रहे अपने मार्शल के साथ। ईरान वालों ने अमेरिका वालों से बात करना तो दूर, हाथ तक नहीं मिलाया। ईरान वाले ताऊ गरीब के कान में कुछ कहकर गए। फिर उत्सुकतावश जेडी वेंस भी ताऊ गरीब के पास आए और पूछा कि हाँ भाई क्या कह रहे थे ये। बस दोस्तों यही वो मोमेंट था जब ताऊ गरीब के चेहरे की भाव भंगिमा उनका कमीशन एक बार फिर ना मिलने को दर्शा रही थी। ताऊ गरीब इधर तो आओ, देखो हम जानते हैं कि आपका हाल शेर की गुफा के बाहर पेड़ पर गुलाटी मारते हुए बंदर की तरह है, जो शेर से बकरी का बच्चा ला तो नहीं सकता लेकिन जंगल के बाकी जानवरों से बोलता है कि हमारी कार्रवाई में कोई कमी हो तो बताओ। कार्रवाई में कोई कमी नहीं है ताऊ जी, ये कैपेबिलिटी का इशू है, तुमसे नहीं हो पाएगा।